आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग है ना 60 के होते हैं, फिर भी 40 के दिखते हैं। कुछ तो 35 के भी दिखते हैं। कुछ 35 के लोग ऐसे होते हैं जो 50 के दिखते हैं और थके-थके से रहते हैं, उदास लगते हैं। क्या ये जेनेटिक्स का खेल है या कुछ और है? दोस्तों, इस महीने मैं 60 साल का होने वाला हूँ। तो ये मेरा बर्थडे मंथ है, 60वां बर्थडे होने वाला है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं महसूस करता हूँ 30 का। एनर्जी लेवल मेरा, आप देखोगे, अब मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ और लोगों से बातें करता हूँ, उनको लगता है कि भाई ये इतनी एनर्जी कैसे है? ये इसलिए कि मैं अंदर से 30 का फ़ील करता हूँ और हमेशा वैसे ही काम करता हूँ। और ये कैसे होता है, मैं आपको इसके बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। मेरे डेली रूटीन में की बात करूँ तो मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हूँ, हज़ारों आदमियों की टीम मैं मैनेज करता हूँ और साथ में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी एक्टिव हूँ। मैं वीकडेज़ पे जमकर काम करता हूँ और वीकेंड आते ही जम के पार्टी भी करता हूँ। और लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि भाई मैं ये सब कर कैसे लेता हूँ? आप तो 60 के हो पर लगते नहीं हो, तो आपकी एनर्जी का सीक्रेट क्या है? मेरा जवाब उन सब से यही होता है कि भैया ये कोई एक चीज़ या कोई एक जड़ी-बूटी या एक एक्टिविटी का कमाल नहीं होता है। ये एक लाइफ़स्टाइल है, एक सोच है, एक रूटीन है, एक डिसिप्लिन है जो मैंने अपनाई है। ये मैंने कंसिस्टेंटली मैं करता आ रहा हूँ रोज़, दिन पे दिन। तो मेरे ये 60वें साल के महीने पे मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ पे मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा कि जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो और आपका राज़ क्या है? कोई राज़ नहीं है, जैसे जैसे मैंने बताया, डिसिप्लिन है, बट फिर भी डिटेल में बताऊँगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बायोलॉजिकल एज के बारे में, जो वो एज है जो आपके आधार कार्ड पे नहीं दिखती। ये आपके दिखती है आपके चेहरे पे, आपकी एनर्जी पे, आपके सेल्स में ये दिखती है। तो बात करेंगे बायोलॉजिकल एज वर्सेस क्रोनोलॉजिकल एज, इसका सच। क्रोनोलॉजिकल एज तो आप जानते ही है कि आप 35 के, 40 के, 60 के जो हो गए, आपके जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल एज है वो बताता है कि आपका बॉडी का, आपके ऑर्गन्स के, आपके कितने यंग या कितने ओल्ड फील कर रहे हो, वो एज। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एक रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। उनका कहना है कि जो एजिंग है ये एक डिजीज है, इसको स्लो डाउन किया जा सकता है और साथ में इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें दिखाया और प्रूव किया है कि अगर हम अपने मेटाबॉलिज्म, अपने डीएनए रिपेयर और सेल्स के रीजेनरेशन पे काम करें तो हम अपने रियल एज से 10, 15, 20 साल तक यंग दिख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे काम भी कर सकते हैं जो यंग आदमी करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखा ही होगा कि जो माउंटेन में, जो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, उनको कभी देखिए, सिक्किम में जो रहते हैं, लद्दाख में जो रहते हैं, जो हिमालय के गाँव में रहते हैं, उन लोगों के चेहरे में हमेशा एक चमक रहती है। वो उनकी बॉडी बड़ी एक्टिव होती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 70 साल के बाद भी वो खेतों में जाके काम करते हैं। ये सब कैसे होता है? उनका जो खाना होता है ना, वो जो फ्रेश होता है, वो सीजनल होता है, वो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में, मोशन में रहते हैं। उनको घर से अगर काम पे निकलना है या कहीं कहीं भी जाना है तो उनको वो पहाड़ी रास्ता जो स्लोप चढ़ना है, उतरना है, मूवमेंट उनकी काफ़ी सारी अच्छी होती है। ठंडे बर्फ़ पानी से वो नहाते हैं, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। गीज़र वीज़र का तो उनके पास कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। वो नेचर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उनके कोई लेट नाइट्स नहीं हैं, कोई गैजेट्स नहीं है उनके पास। वो कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, ये जो पैक फूड्स होते हैं वो सब नहीं खाते। उनका जो पानी है वो पहाड़ों से आता है, झरनों से, ग्लेशियर से निकल कर आता है और वो नेचुरली एल्कलाइन होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने ऑब्जर्व की है ना, कि उन लोगों के हेल्थ इश्यूज भी कम होते हैं और उनके जो लाइफस्टाइल है ना, वो नेचुरली उनको
हील कर देते हैं, उनके जो दवाइयों काम करते हैं। जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इनके ऊपर, मैंने थोड़े हमजा वैली के लोगों पे थोड़ा देखा, उनके बारे में पढ़ा, तो मैंने पाया कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट भी उनके जो लाइफस्टाइल को एंडोर्स करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये काम करेंगे तो आपको आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होने वाला है, आपका हेल्थ इंप्रूव होने वाला है और आपकी एजिंग रिवर्स भी हो सकती है। तो वो जो नेचुरली जो करते हैं वो अगर करे तो। और बेस्ट बात क्या है, ये जो लाइफस्टाइल ये लोग जो जीते हैं ना अपने गांव के अंदर, ये उससे आप शहर में भी कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे एक साइंटिफिकली प्रूवन लाइफस्टाइल फॉर रिवर्स बायोलॉजिकल एज कैसे कर सकते हैं। ये सबसे पहले तो सुबह सुबह का मूवमेंट, वॉक या जिम कीजिए। जब सुबह सुबह आप बॉडी को मूव करते हैं तो मेटाबॉलिज्म जंप स्टार्ट होता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होते हैं और आपका बॉडी ज़्यादा एनर्जी बनाना शुरू कर देती है। मॉर्निंग मूवमेंट से ना आपका स्ट्रेस हार्मोन भी बैलेंस रहता है, जिससे आपका दिन भर का जो स्ट्रेस कंट्रोल रहता है। सर्कुलेशन जर्नल के मुताबिक सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करने से, यानी थोड़ा सा तेज चलने से, आपके हार्ट और आपके एजिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। आइस और स्टीम बाथ लेना, तो जो स्टीम बाथ जो होते हैं ना, यानी कि आप वो जो कमरे में बैठते हैं, जो स्टीम निकलता है, हवा धुआं निकलता है और आपको से इसको टर्किश बाथ भी बोला जाता है। तो स्टीम बाथ से क्या होता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स होते हैं, टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, आपके जो स्किन है वो स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, तो आपके टॉक्सिन फ्लश आउट होते हैं और आप एजिंग से बचते हैं। आइस बाथ जो होती है ना, वो आपकी एंटी इन्फ्लेमेशन होती है, आपके मसल रिकवरी के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं और फोकस और मूड दोनों को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स पीपल वो इनफैक्ट मिडल ऑफ द मैच में भी अगर जो थोड़ा थोड़ा रेस्ट मिलता है वो जाके एक आइस बाथ में डिप करते हैं। आज की तारीख में तो बड़ा आसान भी है, आप अमेजोन में जाओगे तो आपको 3,500-4,000 रुपये में पोर्टेबल आइस बकेट मिल जाता है, जहाँ पर जिसमें आप बर्फ़ काफ़ी सारी डालिए और डुबकी लगाइए, तो आप देखोगे कि आपकी जो जितने भी इन्फ्लेमेशन है, कोई सूजन है या कोई थकान है, सब के सब गायब हो जाती है। और मैं अपनी बात करूं तो मैं स्टीम बाथ ऑलमोस्ट एवरीडे लेता हूं, क्योंकि मैंने अपने घर में लगाई हुई है स्टीम बाथ, एज वेल एज मेरा एक चिल शावर है जो -12 to 15 डिग्रीज का शावर देता है मेरा। एंड मैं हर रोज़ तो नहीं, कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार तो चिल शावर ले लेता हूँ और 5 से 6 बार स्टीम बाथ लेता हूँ, तो कंफर्टेबल रहता हूँ और एकदम एकदम लाइट भी फील करता हूँ और एनर्जेटिक भी रहता हूँ। नेक्स्ट है नो टी, नो कॉफ़ी, नो शुगर ड्रिंक्स। फ्रेश फ्रूट्स को इनसे रिप्लेस कीजिए। अपने जो पीते ना कोका कोला सबको छोड़ दो। एक्सेस ऑफ कैफीन और शुगर बॉडी के लिए हानिकारक है, ये आपको डिहाइड्रेट करता है और आपका स्ट्रेस बढ़ाता है। अगर आप इसको फ्रेश फ्रूट से रिप्लेस करोगे तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, जिसकी वजह से आपको जो मिनरल्स मिलते हैं और आपका जो इन्फ्लेमेशन कम होते हैं और आप बहुत अच्छे एनर्जेटिक फील करते हैं। नेचुरल हाइड्रेशन से किडनीज और लिवर दोनों ही अच्छी तरह से काम करते हैं और ये दोनों ऑर्गन्स बॉडी को टॉक्सिन से क्लीन करते रहते हैं, जो आपकी एजिंग को स्लो डाउन करता है। मैं अपनी बात करूँगा तो मैंने लाइफ में कभी चाय पी ही नहीं है, ना कोई सुपारी खाई आज तक मैंने। अगर कॉफ़ी की बात करें तो मैं 3-4-5 महीने में एक बार कोई कॉफ़ी पी ली तो पी ली, नहीं तो वो भी नहीं पीता हूँ। या सॉफ्ट ड्रिंक्स तो कोई चांस ही नहीं मैं पीता हूँ। पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मैं एल्कलाइन पानी, यानी कि आयनाइज्ड वाटर ही पीऊँ। नॉर्मली मैं कैंगन पानी पीता हूँ, उसके लिए घर पे वही मैंने मशीन लगाई हुई है, प्लस मेरे ऑफिस में भी वही लगाई हुई है, तो कैंगन पीता हूँ मैं, जिससे मेरे को बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं, एज वेल एज एल्कलाइन रहती है मेरी बॉडी। एंड ये जो फ्रेश फ्रूट्स जूसेस वो बहुत पीता हूँ मैं। राइट, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ 7 से 8 घंटे सोना। सोने को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जब आप सोते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी को रिपेयर काम हो जाता है, शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी रिपेयर होती है, जिससे क्या होता है, आपके मेटाबॉलिज्म, ब्रेन डिटॉक्स और मूड बैलेंस सही रहते हैं।
पुअर स्लीप आपकी एजिंग को फास्ट करता है। और साथ में क्या होता है कि भैया आप देखते हैं, मैंने आज की तारीख में सब लोग स्लीप, तो मैं रात को 3 बजे सोऊंगा और सुबह दोपहर के 11-12 बजे तक सोता रहूँगा, 7-8 घंटे में वहाँ पर कवर कर रहा हूँ। नहीं, आप कभी थोड़ा जल्दी सो के देखिए और जल्दी उठिए। कभी आप 3:30, 4, 5 बजे उठ के देखिए, कितना फ्रेश फील करोगे। मैं नॉर्मली अपनी वॉक सुबह 5 बजे करता हूँ एंड आई सी द डिफरेंस। मैं अपने डॉग को साथ में वॉक कराता हूँ, मैं खुद वॉक करता हूँ एंड आई कैन टेल यू, वॉकिंग जो 5 बजे होती है या 5:30 बजे आप वॉक करोगे, वो वॉकिंग और ये आप 9-10 बजे की वॉकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपके स्ट्रीट में वॉकिंग, आप रास्ते सड़क पे जो वॉक करते हो और जो आप ट्रेडमिल पे वॉक करते हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। ट्राई करके देखो कभी। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस फ्री इवनिंग। काम को कभी घर पे मत लेकर आओ, काम को ऑफिस में ही छोड़ दो। रात को स्ट्रेस लेने से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स हाई रहते हैं जो स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं और बेली फैट बढ़ाते हैं, जो एजिंग बढ़ाने का एक बड़ा फैक्टर है। तो काम को थोड़ा दूरी रखो। मैं नॉर्मली, मेरे पास बहुत बड़ी टीम है और फिर भी मैं आफ्टर सर्टेन टाइम शाम को कोई कॉल नहीं लेता हूँ। दैट इज़ माई फैमिली टाइम एंड माई टाइम। क्लीन एंड सिंपल मील जो खाना है वो आपके लिवर और डाइजेशन पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देता। प्रोसेस्ड और हैवी फूड जो है ना, वो डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और अर्थराइटिस जैसे एजिंग डिजीजेस का बेस है। नेक्स्ट है एल्कलाइन वाटर। पहाड़ों का पानी आपके घर में। एल्कलाइन वाटर से बॉडी का एक्सेस एसिडिटी न्यूट्रलाइज होता है, जिससे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं ना वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अल्कलाइन जो पानी है वो नॉर्मल वाटर से बेटर हाइड्रेट करता है अपनी बॉडी को। वो नॉर्मली छोटा पानी होता है, माइक्रोप्लास्टिक पानी होता है, जिससे ऑक्सीजन डिलीवरी को इम्प्रूवमेंट मिलती है और आपकी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालने में भी ये मदद करते हैं। ये आपके हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इससे आपसे सिर्फ अंदर से फील नहीं अच्छा करते, बल्कि आपके स्किन पर भी उसका ग्लो नेचुरली दिखता है। दोस्तों, ये चीज़ें अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे तो आप अपने बायोलॉजिकल एज से 10-15 साल कम ही दिख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नॉलेज और अवेयरनेस का मेरी हेल्थ इंप्रूव करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। सोल्यूशन मेरे सामने था। अब रियल चैलेंज ये है कि उसको अप्लाई कैसे करूं। भाई, मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर इतना फास्ट पेस और डिमांडिंग शहर है, उसमें ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करूं, ये जानने के लिए आप मेरे अगले वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शहर में रहकर भी आप कैसे इन सब चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल में अप्लाई कर सकते हैं और एक हेल्दी और ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कौन सा ये हैबिट जो है जो आप चेंज करोगे और जिसको आप अपनाओगे और एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करोगे और अपने हेल्थ को बेटर करोगे। मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बारे में, जहां पर मैं आपको इसके इमोशनल पार्ट के बारे में बताऊंगा। अंटिल देन, मुस्कुराते रहिए।